शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुभांशु शुक्ला जिस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर आए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, यहाँ अंतरिक्ष यात्री क्या करने जाते हैं, और साथ ही जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बिना किसी इंजन के 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार कैसे दौड़ रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सफर पर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद वो स्टेशन है जहां अंतरिक्ष में जाने वाली सवारियां उतरती हैं और यहां पर रहकर विज्ञान के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करती है। अगर आप समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किसी रेलवे स्टेशन अथवा एयरपोर्ट जैसा अंतरिक्ष में कोई स्थायी ढांचा है, तो आप गलत हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई स्थायी ढांचा नहीं, बल्कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला अंतरिक्ष में मौजूद एक बड़ा अंतरिक्ष यान जैसा है। अगर आसान भाषा में समझें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों का 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता फिरता घर भी कह सकते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने, सोने के साथ पेशाब और पॉटी करने जैसी हर जरूरी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए 6 कमरे, 2 बाथरूम और एक जिम भी उपलब्ध है। अंतरिक्ष स्टेशन को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंग्लिश में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहीं शॉर्ट में ISS कहा जाता है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां पर अंतरिक्ष यात्री रहकर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे खास मकसद अंतरिक्ष में इंसानों के रहने का असर परखना है। यहाँ दिन रात और गुरुत्वाकर्षण का अंतर होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर कई ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनके बारे में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार रिसर्च कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसका आकार 6 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेट लाइनर जितना है। यहाँ 6-7 लोगों की टीम और कुछ मेहमान एक साथ रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 10 लाख पाउंड यानी कि 4,53,592 किलोग्राम है। ये 320 कारों के वजन के बराबर है। अगर इसके सभी छोर को मिलाकर इसका आकार मापा जाए तो इसकी लंबाई फुटबॉल मैदान के बराबर या कुछ उससे ज्यादा ही होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को एक बार में ही अंतरिक्ष में ले जाकर स्थापित नहीं कर दिया गया, बल्कि 1998 से लेकर 2011 तक 136 बार अमेरिकी रॉकेट, रशियन रॉकेट और जापानी रॉकेट्स ने उड़ान भरी। तब जाकर इसके अलग अलग टुकड़ों को अंतरिक्ष में ले जाकर जोड़ा गया। इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने के बाद आज जिस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आप देख रहे हैं, वो जाकर तैयार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में मानव तकनीकी का एक सबसे महंगा और सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर कुल 160 अरब डॉलर का खर्चा आया था, जो भारतीय करेंसी में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉसमॉस, जापान की जैक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की
CSA अंतरिक्ष एजेंसी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS लगा है, जो पानी से ऑक्सीजन बनाकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली CDRA होता है। पानी की पूर्ति अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब, पसीने और सांस से निकली भाप का इस्तेमाल कर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद ECLSS सिस्टम से रिसाइकलिंग करके पानी में बदल दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हैं, जो 120 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रिचार्जेबल बैटरियों में स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से ही पूरे दिन ये संचालित होता है। ये सोलर पैनल वैज्ञानिक उपकरणों से लेकर चालक दल की दैनिक जरूरतों तक सभी महत्वपूर्ण ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम और पानी रिसाइकल करने वाले सिस्टम के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड साफ करने वाली मशीनों को भी बिजली देते हैं। इन सोलर पैनल्स का आकार एक बोइंग जेट जितना बड़ा है, लेकिन सबसे दंग करने वाला है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्पीड। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसे किलोमीटर में कहें तो इसका मतलब होगा 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतनी स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से यहाँ 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखने का अनुभव होता है। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ 90 मिनट का दिन और 90 मिनट की रात होती है, और ऐसा 24 घंटे में 16 बार होता है। अगर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बिना किसी इंजन के 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के राज के बारे में बात करें, तो इसका राज विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रॉकेट की सहायता से उस वक्त ही तय कर दी गई थी जब अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि एक बार कोई भी यान लो अर्थ ऑर्बिट में जिस गति पर पहुंच जाता है, तो वो बिना किसी ईंधन के भी लगातार उसी रफ्तार पर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में बूस्टर रॉकेट की सहायता से 28,000 किलोमीटर की रफ्तार पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो इसी गति से पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है जब तक कि उसके थ्रस्टर फायर करके उसकी गति को कम और ज्यादा ना किया जाए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के पीछे के कारण की बात करें, तो अगर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ये रफ्तार नहीं की जाती तो इसके पृथ्वी पर गिरने का डर था, और अगर इससे अधिक रफ्तार कर दी जाती तो इसके गहरे अंतरिक्ष में जाने का डर था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक बार में 7 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। एक बार जाने के बाद यहाँ एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 माह तक रुकना पड़ता है। ये समय पूरा होने से पहले ही दूसरा दल भेज दिया जाता है, जो पुराने दल की जगह लेता है, और जो गेस्ट दल जाता है वो जल्द ही वापस आ जाता है। इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कार्गो स्पेस फ्लाइट्स भी होती है। स्पेस स्टेशन पर एक साथ 8 स्पेसक्राफ्ट जुड़ सकते हैं। यहाँ रहते हुए आप अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं। सबसे रोचक चीज जो होती है
कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आप उल्टे हो जाएं या सीधे, आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती है। बस देखने वाले को लग सकता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। खाने की यहाँ पर सभी चीजें कार्गो स्पेस फ्लाइट्स के द्वारा पृथ्वी से डिहाइड्रेटेड फॉर्म में समय समय पर पहुंचाई जाती हैं। पेशाब के लिए शौचालय में एक पीला पाइप और पॉटी के लिए पृथ्वी जैसे ही एक सीट लगी होती है। सोने के लिए यहाँ पर ट्रेन के डिब्बे जैसी एक सीट होती है, जिस पर लेटकर आपको इसमें अपने आप को पैक करके बांधना होता है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं बांधा तो आप इधर से उधर हवा में उड़ने लगेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगभग 15 खिड़कियां होती हैं, जहां से अंतरिक्ष यात्री बाहर देख सकते हैं। इसी के साथ एक खिड़की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ऐसी होती है जो 360 डिग्री व्यू प्रदान करती है। यानी आसान भाषा में कहें तो इस खिड़की से चारों तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ काफी सारी खिड़कियां हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।